Hello students, today we are going to start the syllabus of class 11th physics and the syllabus starts from chapter 2. Students, syllabus is divided into the units. Unit 1 consists of one chapter which is chapter 2. Chapter 1 is not in the syllabus for examination point of view. So we start this chapter 2. The name of the chapter is units and measurement. So students, before starting the chapter I should tell you what is physics. So physics basically होती क्या है, physics में हम क्या करते हैं. Physics students, you see the nature in your surrounding. So study of nature and natural phenomena is called the physics. And physics in every branch of science we deal some things. Okay, so in physics we deal with the study of nature and natural phenomena like motion of objects, electricity, current. In 10th class you have done optics, magnetism, electricity and all this, and in class 9 you have done motion, sound and all this. So physics is the science of observation and measurement. इसको study करने के लिए, to study the nature and natural phenomena, we make some observations and observations are verified, they are certified when measurement is made. और ये सब करने के लिए, मतलब ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, नेचुरल लॉज को डिस्कस करने के लिए, नेचुरल फिनोमिनास को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. सम क्वांटिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. These are called physical quantities. So I have written physics is the science of observation and measurement. To study the laws of nature and natural phenomena, some quantities are required. These are called the physical quantity. तो physics में study करने के लिए सबसे ज़्यादा important बात होती है physical quantity. Suppose मान लो मेरे पास किसी रॉड का लेंथ 3 मीटर गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, मास, लेंथ, टाइम एंड स्पीड. तो कोई रॉड है जिसका लेंथ 3 मीटर है, तो ये लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी. क्योंकि देखकर तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई इस रॉड का लेंथ कम है या ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर लेंथ. तो वी नीड टू डू द मेजरमेंट. तो मेजरमेंट करने के बाद जो लेंथ आया वो 3 मीटर आया, और ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया और ये मीटर उसका यूनिट हो गया क्वांटिटी का. तो फिजिक्स में एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी, राइट, और दूसरा होता है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट. और एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ 2 थिंग्स. जैसे ये 3 मीटर है, तो 3 तो हो गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर हो गई इसकी यूनिट. तो 3 मीटर कंप्लीटली एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको हम लेंथ कहते हैं. ऐसे ही मास, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी और दूसरा उसका यूनिट. ये यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है. जैसे 1 मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया कि भाई इतना लेंथ. आपको आइडिया होगा कि 1 मीटर का जो स्केल है वो लेंथ 1 मीटर के बराबर है और ये 3 मीटर है. तो इस लेंथ में जो 1 मीटर स्टैंडर्ड है दैट इज इंक्लूडेड 3 टाइम्स. एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से निकल के आता है. अगर मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो आई कैन राइट 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 3000 मिलीमीटर. सो जैसे जैसे यूनिट कम हो रही है उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट. मतलब जितना यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी का उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. So NU is equal to constant. So in any system of units, later on we will come across different kind of systems. In any system of units, N1 U1 is equal to N2 U2. Now we will come on the system of units. So we start from the beginning. So earlier there were different system of units, means there are some physical quantity. There are physical quantity of 2 types.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली देयर वर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्लियर, लेंथ, मास एंड टाइम। सो इन different system there were different units assigned to these physical quantities. So first system was FPS system, foot pound system. So in this foot pound system, length was measured in foot, mass was measured in pound and time was measured in second. So I should tell you the relation कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, 1 पाउंड में 454 ग्राम होते हैं। Now the next system was CGS system, centimeter, gram, second. Centimeter was the unit of length, gram was of mass and time was measured in second. Next was MKS system, meter, kilogram, second. अब जो next one था जो presently which is studied, that is MKSA system और SI system. SI system, International System of Units. So throughout the world this system is considered. This is SI system or other name is MKSA system. So students, please remember, we will study our physics course in this system. So if physical quantity is given in any other unit, so we will first convert that into SI system and then solve the numerical. तो ये SI system होता क्या है? So ये जो MKS system था, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, if in this system unit of temperature is Kelvin, unit of current is ampere and unit of luminous intensity कैंडेला, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आर इंक्लूडेड। अगर हम इन 3 यूनिट्स के अलावा अदर 4 यूनिट्स आर आल्सो एडेड, द होल सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम और MKSA सिस्टम। तो डोंट वरी अबाउट इट। इनिशियली इन दिस क्लास 11th फिजिक्स कोर्स वी विल कन्फाइन अवर स्टडी टू दिस मीटर किलोग्राम सेकेंड ओनली। इसमें जो और क्वांटिटीज हैं वो क्लास 12th में आएंगी। आगे लेटर पार्ट में हम केल्विन को टेम्परेचर की यूनिट के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज 7 बेस क्वांटिटीज एंड देयर बेस यूनिट्स, देयर आर 2 यूनिट्स आल्सो यूज्ड, रेडियन फॉर एंगल एंड स्टीरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो रेडियन एंगल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जो कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट है, सपोज ये लाइन है, this line will subtend some angle at this point P, so this is called the linear angle. So इसी तरह मैंने क्या लिया है, एक आर्क ले लिया सर्कल का, this length of arc is L and this is subtending at an angle theta at its center. So students, this relation you have done in your previous class, angle is equal to arc upon radius. This is the relation, angle is equal to arc upon radius. तो यहाँ से हमारा ये relation आ गया। और angle in physics, very important thing is, in physics angle will be taken in radian. In mathematics you have an idea of angle in degree, but in physics we will measure the angle in radian and relation 180 degree is equal to pi radian. और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिग्री से भी छोटे एंगल होते हैं। 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, बट उससे भी छोटा एंगल पॉसिबल है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और उससे भी छोटे होते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो दिस कन्वर्जन यू नीड टू रिमेंबर विच विल बी एक्सटेंसिवली यूज्ड। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। और इसके अलावा सॉलिड एंगल विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12th। यहाँ पर बता देते हैं कि ये तो लीनियर ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है किसी पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। यहाँ पर सॉलिड एंगल क्या होता है, कोई सरफेस, सपोज देयर इज ए सरफेस, ये मैंने एक स्फीयर ले लिया स्मॉल r रेडियस का, और इस स्फीयर की सरफेस पर स्मॉल एरिया ds कंसीडर किया, और इट इज सबटेंडिंग एन एंगल d ओमेगा। सो दिस सॉलिड एंगल d ओमेगा इज गिवन बाई ds अपॉन r स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे प्लेन एंगल होता है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ की जगह आ गया सरफेस एरिया और r की जगह आ गया r स्क्वायर। इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, बट इट विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12th। अभी इसका कोई इतना यूज नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो यहाँ पर मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं लेंथ से। सो कंसेप्ट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, दीज आर द 3 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेंथ का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत स्मॉल लेंथ, जो लेंथ का जो रेंज है फिजिक्स में वो बहुत ज़्यादा है,
10 की पावर -15 मीटर स्मॉलेस्ट लेंथ होती है जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है, इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लेंथ होती है मिलीमीटर में, माइक्रोन में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में। नाउ पिकोमीटर। सो रेंज जो लेंथ की है वो 10 की पावर -15 मीटर टू 10 की पावर 26 मीटर तक एक्सटेंड होती है। मतलब 10 की पावर -15 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10 की पावर 26 मीटर साइज ऑफ द यूनिवर्स। अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लार्जर यूनिट्स होती हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर। 1 लाइट ईयर में 9.46 10 की पावर 15 मीटर। इससे भी ज़्यादा बड़ा यूनिट अगर लेना है तो पार्सेक इज यूज्ड। 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर। दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड तो स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए होता है, जैसे मीटर स्केल को यूज करके हम 10 की पावर -3 मतलब 0.001 मीटर से 1 मीटर तक का डिस्टेंस। अगर हमें और स्मॉलर डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो वर्नियर कैलिपर्स यूज कर लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर के लिए। और स्मॉलर करनी है तो स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर। सो दीज आर द प्रैक्टिकल्स इन योर सिलेबस, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ये 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर देता है। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम, इज इनडायरेक्ट मेथड्स टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए डायरेक्ट मेथड नहीं होते, बिकॉज वी कैन नॉट अप्रोच द बॉडी, अप्रोच द ऑब्जेक्ट। So indirect method are used. So first method is echo method. As it is clear from its name, echo means the repetition of sound. अगर हम कहीं पर sound produce करते हैं तो ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होके आती है, दैट इज कॉल्ड द इको। तो हम क्या करते हैं, व्हेन साउंड इज एमिटेड एंड देन रिसीव, टोटल टाइम इज मेजर्ड। सो इफ एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल टू द साउंड सोर्स, देन एक्स इज द इन डिस्टेंस कवर्ड इन गोइंग एंड एक्स इज इन कमिंग। सो टोटल इज इक्वल टू 2x, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो x इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। इसी सेम पैटर्न पर बेस्ड है सोनार मेथड। डिफरेंस इतना है, इन इको मेथड साउंड वेव्स आर सेंट इन एयर, in sonar method sound waves are sent in water. And homework, your homework 1 question 2.30 you can easily solve from your NCERT exercise based on sonar method. Next is radar method. So in radar method, radio detection and ranging is the full form. This method is used to detect the location and direction of position of object like plane and other object. The benefit is speed of light से ये waves travel करती हैं। radio waves are used, they travel with the speed of light, so काफ़ी जल्दी और काफ़ी large distances इससे measure हो जाती हैं। So we will continue in the next video. Okay, thank you and thank you so much.